पिल्लो टीवी कैसी हो? और गुड। हाँ, बहुत से लोग बहुत सी चीजें कह रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं द वॉइस इज बेटर, बट बहुत से लोग बहुत सी कह रहे हैं। एक कोई कोई कह रहा है हमारी एग्जाम कैंसिल करा दो, कोई कोई कह रहा है हमें आशीर्वाद दे दो, कोई 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 कह रहा है सेट पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करो। श्वेता आप, हाँ बताओ बताओ। स्वप्निल, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है हाँ कि आप लोग प्लीज शेयर करो कि सेट पे क्या होता था और आपको ये रोल कैसे मिला, आपकी बॉन्डिंग कैसी थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आज आए हैं, हाँ, तो तो मैंने सोचा तो तुम्हारे। शुरू करते हैं। तो, हाँ। हाँ तो बताओ तुम्हें रोल कैसे मिला। मुझे रोल कैसे मिला ये तो बहुत ज्यादा इसमें रहस्य नहीं है। इट वाज यूजुअल बेसिकली, जैसे सबको मिलता है। मैं भी ऑडिशन के लिए गई थी, मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था कि कुछ ऐसे ऑडिशन हो रहा है किसी एक शो के लिए, तो प्लीज गो एंड ऑडिशन दे दो। तो मैं भी चली गई ऑडिशन देने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑडिशन बहुत गंदा हुआ था। फॉर्चुनेटली अब अनफॉर्चुनेटली तो बहुत बहुत गंदा ऑडिशन हुआ था। उस ऑडिशन में तुम नहीं थे। हाँ मैं नहीं था, मैं नहीं हाँ, था। सिर्फ लड़कियां थी बहुत सारी, हाँ। और बहुत सारी लड़कियां से राधा बन के घूम रही थी, तो मैं तो देख के नर्वस हो गई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि सवाल ही नहीं उठता कि मुझे ये रोल मिल जाए। मैंने घर जाके भी बोला था कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही गंदा ऑडिशन हुआ है, मैं अपने डायलॉग्स भूल गई हूँ, मैं नर्वस हो गई हूँ। बट यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो मुझे सिर्फ एक ही चीज उन्होंने बोला, भूल जाओ, लाइंस भूल जाओ। पापा जी ने बोला हाँ कि तुम लाइंस भूल जाओ बेटा। अब तुम अगर तुम डांसर हो तो एक काम करो कि तुम क्या बोलते हैं, देखो कि तुमको कृष्ण हो गया है और तुम कृष्ण को ढूंढ रही हो। सो आई थिंक ओके, यही करना है तो बहुत आसान है। तो आई जस्ट डिड दैट लिटिल बिट। उसका एक छोटा सा मैंने पार्ट किया, जो मेरे, बिकॉज आई एम अ क्लासिकल डांसर, तो मुझे हेल्प किया वहां पे कि मैंने वो परफॉर्म करके दिखा दिया कि मैं कृष्ण को कैसे ढूंढ रही हूँ, वो वन में खो गया है। बस दैट उतना ही काफी था। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो बहुत आई गई बात हो गई, मैं घर आ गई, मैंने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, आई नो आई एम नॉट हैव डन वेरी ग्रेट जॉब। फिलहाल थोड़े टाइम के बाद मोती जी का कॉल आया था पापा के पास, और उन्होंने कहा कि आप अभी आ जाइए श्वेता को लेके। मैंने उसका टेप देखा एंड शी इज रियली गुड, मुझे लगता है कि वो शी विल फिट फॉर राधा। तो फिर बस मैं उनके घर गई, उनसे मिली, उन्होंने एक लेटर लिख के दिया पापा जी के नाम, बोले अभी चले जाओ आप बड़ौदा, और अभी वहां शूट चल रहा है, अभी यू गो एंड मीट हिम। तो माय डैड सेड कि अभी, बोले हाँ हाँ अभी जाना है। तो बस वहां पहुंचे और पापा जी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यही है मेरी राधा। तो मेरे डैड ने कहा कि हम लेटर लाए हैं और भोती जी का उन्होंने भेजा है आपके लिए। बोले नहीं वो ठीक है, मैं बाद में पढ़ूंगा, बट शी इज माई राधा, और मुझे मेरी राधा मिल गई है। बट हम एक टेस्ट करेंगे मुंबई जाके, क्योंकि हमें एक और लड़की है जिसके साथ हमें टेस्ट करना है। तो देन तुम्हारे साथ स्वप्निल एक टेस्ट हुआ था मेरा मुंबई आने के बाद उनके घर पे, पापा जी के घर पे, रिमेम्बर। सो द सेम डायलॉग, सेम चीज तुमने पहले मेरे साथ परफॉर्म किया था, फिर वो लड़की के साथ परफॉर्म किया था। बट फाइनली गॉड्स ग्रेस, मुझे ये रोल फाइनली मिल गया। दैट वाज इट। एब्सोल्युटली, बट कितनी प्यारी कहानी है, क्योंकि इसका मेरा मतलब मेरा तरफ का हिस्सा ये है कि मुझे चूज किया गया था, क्योंकि मैंने उत्तर रामायण में कुश का किरदार निभाया था, तो पहचान थी, जान पहचान थी। तो मुझे सिलेक्ट किया गया और मुझे कहा गया कि आज तुम्हारा राधा के साथ लुक टेस्ट है। तो और जब मैं पहुंचा तो वहां दो राधा थी। तो मुझे याद है मैं भी 15-16 साल का था। राइट। तो मुझे याद है मैंने मोती अंकल को पूछा था कि राधे रानी तो एक ही थी, ये दो क्यों? बोले नहीं नहीं, वो दो में से एक को चूज करेंगे। तो एक ही राधा होगी, लेकिन दो में से एक को चूज करेंगे। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं भी बच्चा ही था, एंड आई थिंक देन यू एंड मी गॉट सिलेक्टेड। अच्छा तुमको याद है हमारा पहला सीन कौन सा था? तुमको याद है पहला जो हमने सीन शूट किया था, याद है? मुझे याद है, मुझे मुझे इनफैक्ट ये भी बहुत लोगों ने पूछा है
कि आप प्लीज शेयर कीजिए आप दोनों की बॉन्डिंग भी कैसी थी सेट पे, वो हम बताएंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वो हाथ पकड़ के जो हम जमुना किनारे बैठे हैं, और वो दैट वाज द फर्स्ट हाँ, जो एक्चुअली मतलब जो एक्चुअली टीवी पे भी हमारा पहला विजुअल आता है ना, वही हमारा शूटिंग का भी पहला विजुअल था। राइट, जहाँ हम मुझे याद है, हाँ, जितना मुझे और याद है, तुम्हें याद होगा जब हमें बोला था कि आंखें नहीं झपकानी है। हाँ, आंखें नहीं झपकानी, क्योंकि हम लोग बहुत आंखें झपका रहे थे, क्योंकि मेकअप नया था और वो थोड़ा वो आंखों में काजल वाजल लगा था, काजल लगे हुए थे, तो और हमसे पापा जी बार बार कह रहे थे कि बेटा आंखें मत झपकाओ, आंखें मत झपकाओ। आंखें नहीं झपकानी। तो जब भी हम आंखें झपका देते थे वो शॉट फिर से लेना पड़ता था, वो क्लोज और वो सारी क्या बोलते हैं, जूम इन जूम आउट सारा। ओ गॉड, सुपर, व्हाट फन। और हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग? क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? क्या एक्सपीरियंस एक्चुअली हमेशा यही बोलती हूँ कि ये जो ऐसे बहुत काम किए हैं लाइफ में, लेकिन ये एक काम मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा। इट इज वेरी स्पेशल, एक्सपीरियंस वाइज, काम वाइज, और सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब द होल पैकेज इज, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। हमें भगवान ने चुना है ये रोल करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड बिकॉज हमें इतनी छोटी उम्र में डॉक्टर रामानंद सागर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। He was one of a kind. He was one of a kind. Papa ji was one of a kind. It's great. And you remember जिस तरह से वो हमें हमारे सीन्स समझाते थे भी, एक सीन्स जब हम करते थे और फिर हम लोग रात भर बैठ के उसकी रिहर्सल्स करते थे, यू रिमेम्बर? I remember. हमें जब स्क्रिप्ट मिलती थी तो हम बोलते थे अरे इतने मोटे मोटे सीन्स, और हम बैठ के वो पढ़ लेते थे, रिहर्स करते थे, बहुत मेहनत करते थे ऑब्वियसली। मुझे वो सीन भी याद है, अगर तुम्हें मुझे काफी लोगों ने पूछा है वो वाला, जब मैं तुम्हें कृष्ण राधा बनाती हूँ, आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दो, राधा बना दो। तो जब हम वो सीन शूट कर रहे थे तो आई रिमेम्बर बहुत रात हो गई थी और मुझे ठंड लग गई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, और हमें वो शूट बंद करना पड़ा था। और मुझे याद है, और हम एक एक्चुअली तालाब के किनारे उसको शूट कर रहे थे। स्टूडियो के अंदर एक्चुअली एक तालाब था जिसके किनारे वो पूरा सेट लगाया था और वहां हम शूट कर रहे थे, और रात की शूटिंग थी, रात भर, और ठंड का मौसम था, बहुत ठंड थी, राइट। और हम घास पे एक्चुअली पहले तो लेटे हुए थे, उसके बाद उठते हैं, फिर मेरा लंबा सा डायलॉग होता है तो रिमेम्बर मुझे इतनी ठंड लग गई थी कि मुझसे मेरे डायलॉग्स ही नहीं बोले जा रहे। मुझे याद है मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त इस लाइव में ज्वाइन हुई है, श्वेता। अंजना सुखानी इज विद अस इन द लाइव। अंजना बहुत बड़ी हीरोइन है हिंदी की, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनके साथ एक मराठी फिल्म भी की। हाय एंजी, गॉड ब्लेस यू एंड सो गुड दैट यू जॉइन्ड द लाइव। एंजी, सॉरी, यू वर सेइंग श्वेता, आप कह रही थी। Let me also tell her hi Anjana, this is Shweta here. हाँ, एंड तो श्वेता तुम कह रही थी कि तो तुमसे डायलॉग बोले नहीं जा रहे थे। हाँ, मैं तो मतलब बिल्कुल ठंड लग रही थी इतनी, तो मैंने सोचा कि ये भाई कैसे, अभी मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, बट हम कितने अच्छे सराउंडिंग में काम कर रहे थे उस वक्त कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। मैंने हर अपने इंटरव्यू में ये कहा है। यस, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था और हमको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था जिससे हम, जो हमारी एज थी, लाइक प्रॉपर टाइम पे पैकअप, प्रॉपर टाइम पे उठना, खाना, सोना, जो भी है हमारा अपना टाइम, एनी टाइम, बिल्कुल रिलैक्स, पता ही नहीं चलता था कि हम शूट भी कर रहे हैं बेसिकली। तो बस वो ठंड लगी, उसके बाद मुझे आई थिंक रूम में ले गए और मुझे शायद थोड़ी सी तो उन्होंने बोले इससे ठंड तुम्हें नहीं लगेगी। फिर आई थिंक हमने उस दिन शूट नहीं किया। हमने उस दिन शूट नहीं किया बिकॉज तुम्हारी तबीयत काफी
खराब गलत शब्द होगा, नासाज हो गए थे, मतलब यू वर रियली रियली इल, ऐसा लग रहा था कि बुखार आएगा और मतलब पता नहीं क्या होगा। एंड दैट नाइट वी डिड नॉट शूट। फिर नेक्स्ट डे भी आई थिंक हमने ब्रेक लिया था, और उसके बाद हमने थर्ड डे पे उसको शूट किया था। पापा जी ने कहा था कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब हम उसको शूट करेंगे। राइट, एग्जैक्टली। और तुम्हें याद है उसमें एक जगह तुम्हें मेरे कंधे पे हाथ रखना था, और वो क्लोजअप ले रहे थे हाथ का, और तुम्हारा हाथ हिल रहा था ठंड की वजह से, और पापा जी तुमसे कहते बेटा हाथ हिलाना मत, और तुम कहती थी कि मैं नहीं हिला रही हूँ, अपने आप हिल रहा है, क्योंकि तुमको मेरे कंधे पे हाथ रखना था और इतनी ठंड थी कि हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हिल रहा था। इट वाज वेरी फनी। बट व्हाट फन। बट मैं जरूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इवन एट सच अ यंग एज, इवन एट सच अ स्मॉल एज, हार्डली टीनेजर्स थे हम दोनों, but you were such a fantastic actor, Shweta. Even then you were such a fantastic actor, and मुझे लगता नहीं कि इतनी खूबसूरत राधा पर्दे पर उसके बाद फिर कभी हुई। नहीं, वो फैंटास्टिक एज एन एक्टर। ये इनफैक्ट मुझे कई सारे लोग अभी भी इतना मैसेज करके बोलते हैं हम दोनों के लिए कि इतने खूबसूरत राधा कृष्ण अभी तक हमने पर्दे पे तो नहीं देखे। तो कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि आप हमें ब्लेस कीजिए, बिकॉज दे सी अस, मतलब हमारे अंदर वो एक्चुअली वो राधा कृष्ण देखते हैं, और मुझे सो लाइक हमारे लिए इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है। हमारे लिए सच अ ब्लेसिंग, सच अ ब्लेसिंग। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम दोनों की मस्ती या प्रैंक्स की कुछ कहानियां हैं क्या, तो क्या कहोगे? हाँ, मुझे काफी लोगों ने ये पूछा था कि एक तो महाराष्ट्र के पीछे की कहानी, क्योंकि महाराष्ट्र इज सच अ बिग इवेंट जो हमने शूट किया था। हाई पॉइंट है कि महाराष्ट्र को खत्म होने में महाराष्ट्र हमने लॉन्ग 6 या 7 दिन शूट किया था। हाँ, 6 या 7 दिन उसको, मतलब वो डांस जो है, वो सीक्वेंस है, ये बहुत बड़ी बात है। 6-7 दिन एक सॉन्ग को पिक्चराइज करना, वो भी टेलीविजन पे। उस वक्त इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो आई रिमेम्बर महाराष्ट्र काफी बड़ा तामझाम था, बहुत सारे लोग आए थे। एक प्रैंक जो मेरे साथ हुआ था, काफी लोगों ने मुझसे प्रैंक पूछे हैं, तो क्या मस्ती और क्या जो भी होता था। एक प्रैंक जो मुझे याद है वो ये था कि जब हम होली सीक्वेंस कर रहे थे, ठीक है, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा। मुझे याद है। नहीं, तुम्हें नहीं याद? नहीं, अच्छा बताओ। जब हम होली सीक्वेंस कर रहे थे तो एक्चुअली वो सॉन्ग में उस वक्त मैं थी नहीं, मैं मुंबई में थी कोई दूसरे कमिटमेंट की वजह से। एंड मेरी ड्यूट को शायद कपड़े मेरे डाल के और उसके साथ वो गाना शूट कर रहे थे, वाइट शॉर्ट्स। उसके बाद जब मैं आई वहां, जब पहुंची तो मैंने देखा मेरी कॉस्ट्यूम पहन के कौन शूट कर रहा है। जो हमारे मेकअप दादा, सावन दादा और ये सब लोग थी, बाकी सब मोती सब बोले हमने राधा चेंज कर दी है, देख अभी राधा वो है, तू नहीं है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं बोली then I really freaked out, मैं एक्चुअली रोने लग गई थी। अरे मैम नहीं मजाक में जाओ, रेडी होके आओ फटाफट। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर तुमसे आके पूछेगी तो तुम ज्यादा दोस्ती करने मत जाना, तुम भी कहना कि हाँ चेंज हुई। बट लकीली तुम मुझसे पूछने आई नहीं थी, उससे पहले ही तुमने रोना शुरू कर दिया था। तो वो प्रैंक एक्चुअली वो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि तुमने रोना होना शुरू कर दिया तो सब एक्चुअली वो हो गए, अरे यार बच्ची रो दी, नहीं उसको बता दो सच ऐसा करके। तो बट आई थिंक हाँ, तो मुझे सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर तुम तक आए बात तो तुम कहना कि हाँ चेंज किया है, चेंज कर दिया। आई रिमेम्बर आल्सो वो होली वाले सीक्वेंस में जो हमारा वो ब्रिज पे जो हम नाचते हैं वाला जो पोर्शन था कि बोलो तुम पर का रंग डाले राधे, तुम पर क्या रंग डाले। तो जब हम वो शूट कर रहे थे तो उसी वक्त हमें बताया गया था कि रिमेम्बर कि ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है। हाँ, याद है। वो ब्रिज कभी भी टूट सकता है, तो तुम लोग ध्यान से। अच्छा,
अब क्या ध्यान से, अब जब शूट कर रहे तो बता रहे हो कि टूट सकता है, बोले नहीं टूट सकता है। और नीचे उसके यू रिमेम्बर कुछ पानी वानी प्रॉपर एक तालाब या क्या कुछ था ना उसके जस्ट तालाब था, तालाब उसके था, नीचे। तालाब था, तालाब था। वो वैसे मस्ती तो बहुत होती थी बिकॉज आई थिंक वी वर अ ग्रेट टीम। फिर चाहे वो सीमा जी हो, चाहे वो शाहनवाज भाई हो, अब ये हाँ सारे लोग मतलब बहुत एक आई थिंक इट वाज अ ह्यूज फैमिली। मोती अंकल हो, आनंद अंकल हो, पापा जी खुद हो, ही यूज्ड टू ट्रीट अस सो वेल। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में तुम कुछ बता रही थी। महाराष्ट्र का मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल था बिकॉज मुझे 16 अलग अलग लड़कियों के साथ डांस करना था। तो मेरी तो आई हालत रिमेम्बर। खराब थी क्योंकि वो स्पेशल इफेक्ट्स का गाना था और उसमें ऐसा होता है कि राधा के साथ हर गोपी के साथ कृष्ण जी नाच रहे हैं या रास यस चल रही है। तो मुझे 16 अलग अलग मतलब 16 अलग बार मुझे ओके टेक्स देने थे क्योंकि वो बाद में वो वीएफएक्स पे जाके वो सब एक साथ बनना था। तो मतलब मेरे लिए तो महाराष्ट्र मतलब शूटिंग वाइज इट वाज द हाई पॉइंट ऑफ माय पेशेंस या मेहनत। इट वाज एक्चुअली महाराष्ट्र का मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे याद है। टाइम तो बहुत लगा था और हमारे जो इफ यू रिमेम्बर हमारे कोरियोग्राफर जो थे वो काफी पुरानी फिल्मों को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, पर बहुत फेमस, मुझे तो उनका नाम भी याद है अभी तक। तो वो आए थे कोरियोग्राफ करने के लिए और मुझे याद है एक बड़ा वाइड शॉट लगा था, अगर तुम्हें याद हो कि नहीं। बड़ा वाइड शॉट एक लगा हुआ था और मैं कुछ मस्ती कर रही थी एक्चुअली, मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। तो मुझे एक बार मोती जी से खूब जोर से डांट पड़ी थी माइक पे सबके कंसंट्रेट करो। हाँ, क्योंकि तो देन बड़ा तामझाम था और उनको खत्म करना यस था उतने अरसे में उसको। यस, तो वो डांट मुझे याद रह गई कि मुझे बहुत जोर से डांट पड़ी थी और मैं बहुत नर्वस हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर मस्ती नहीं करी। मैं इतनी मतलब इधर जा उधर जा, तो आई वाज नॉट, मतलब मैं बीच में जगह पे पोजीशन पे नहीं खड़ी हो पा रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही लेकिन तुम तब भी बहुत चंचल थी। मतलब तुम बचपन से ही बहुत चंचल थी। मतलब यू वर अ मिस्chievous चाइल्ड। थी। हाँ थोड़ी बहुत। तुम ऐसे शांत बैठने वाली एक्चुअली लड़की नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, तो काफी लोगों ने ये भी पूछा कि आपकी एज श्वेता क्या थी तुम्हारा जब आप वॉइस कृष्ण। श्वेता तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, पता नहीं श्वेता तुम्हारे अभी। कनेक्शन और वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। तो ये लास्ट लाइन जो, हाँ, लास्ट लाइन जो तुमने कही वो प्लीज रिपीट कर दो। मैं कह रही थी कि काफी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि आपकी एज क्या थी जब आपने राधा किया था। तो हम टीनेज। मुझे भी बहुत लोगों ने सवाल तुमसे पूछने को कहा है बट मैंने इसलिए पूछा नहीं बिकॉज लड़कियों से उनकी उम्र थोड़ी पूछते हैं ना, बचपन की पूछते हैं ना आपकी पूछते हैं, इसलिए मैंने वो। बट यू आर टीनेजर्स। वी वर वेरी स्मॉल, बच्चे बिल्कुल थे हम लोग। और आई थिंक काफी सारी मस्ती हम अपनी कैंटीन में भी करते थे, तुम्हें याद है डिनर लंच के टाइम पे। करते थे, लंच यस, डिनर और पे करते थे। खाना तो हम साथ लोग में आई थिंक हम खाते लोग पढ़ाई भी साथ में करते थे, खेलते भी साथ में थे। थे। हाँ हाँ हाँ, हम लोग हम पढ़ते भी तो साथ में थे, हम पढ़ाई भी तो साथ में करते थे स्कूल कॉलेज की। यस, और फिर चाय भी साथ में पीते थे जाके। चाय की जो हमारी हाँ, टपरी थी, चाय की जो हमारी चाय, टपरी थी। मैंने चाय पीना वहां से सीखा है एक्चुअली। मैं चाय नहीं पीती थी। आई स्टार्टेड मतलब लाइकिंग द फ्लेवर ऑफ टी वहां से। वो मुझे हमेशा याद रहेगा। शूट नहीं हो रही है, तुम जाके बैठ गए और चाय के मजे ले रहे हैं, चाय बन रही है, सब आके बैठ रहे हैं। It was such a fun. Such a fun mahal. Okay, Shweta, what is the one thing about Krishna that you'll never be able to forget? One memory of Krishna. मतलब फिर चाहे वो शूटिंग की हो, फिर चाहे वो टेलीकास्ट की हो, कोई भी मेमोरी, वन मेमोरी ऑफ कृष्णा दैट you'll never forget. I think the whole Krishna.
द होल एक्सपीरियंस। नथिंग आई कैन चूज कि उसमें से कि मैं ये याद रहेगा और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। द होल एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा। आई थिंक इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन व्हाट विल बी योर आंसर? यू आर राइट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यू आर राइट, वो पूरा एक्सपीरियंस ही लाइफ चेंजिंग था हम दोनों के लिए। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।